हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक और व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और मैं अपने जो एंट्रेंस पे एक मैंने वेंटिलेटर के लिए जगह छोड़ रखी है, वहाँ पर कर्टन लगाने का काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी ही कर्टन लगाऊंगी, ऐसा मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था। और ये मेरे एक रूम का कर्टन था जो कि मैंने चेंज कर दिया है। अब उस रूम में दूसरे रंग का कर्टन लगाया है मैंने। तो ये पड़ा था तो इसी को मैंने बाहर लगा दिया है अभी के लिए। और इस लैडर पे चढ़ते हुए मैं बहुत ज़्यादा मेरे को घबराहट मैं बिल्कुल ही थोड़ी-सी हाइट पे घबराने लग जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। साथ के साथ मशीन लगाया था, इवनिंग में ही कपड़े धो के रखने की सोच रही हूँ मैं। क्योंकि दिन में कुछ ऐसे काम करने हैं मुझे जो शायद मुझे टाइम नहीं लग पाएगा कपड़े धोने के लिए। आज सैटरडे का इवनिंग है और त्रिशा को कल स्कूल जाना है, संडे के दिन भी मॉर्निंग के 6 बजे। तो इसलिए मैंने उसकी यूनिफ़ॉर्म को दोबारा से धुल के और प्रेस करने के लिए रख दिया है। ड्राई करके मैंने रूम में ही रख दिया ताकि वो पंखे के नीचे टाइम से सूख जाए और मैं अर्ली मॉर्निंग उसको प्रेस कर सकूँ। मैंने खाना बना दिया था, पर मेरे हस्बैंड को अभी स्मैश्ड पोटैटो या फिर आलू की चोखा वो खाने का मन था। तो उन्होंने बोला तुम अपना कपड़े धोने का काम कर लो और मैं साथ के साथ ये बना लेता हूँ। मैं स्मैश्ड पोटैटो के साथ सिर्फ़ सिंपल दाल-चावल भी खा सकती हूँ और मेरे घर में सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अभी तो सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है तो साथ में वो भी खाएँगे। और मेरे हस्बैंड जो बनाते हैं उसमें बहुत सारा प्याज़ और मिर्ची डाल के बनाते हैं जो कि बहुत टेस्टी लगता है। थोड़े-थोड़े मसाले भी डालते हैं। यूजुअली मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ, वो मुझसे डिफ़रेंट बनाते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, प्याज़ डाल के और जीरे का तड़का लगा के, बस सिंपल सा। वो गरम मसाले वगैरह भी डालते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। सबका अपना-अपना बनाने का तरीका होता है। तो देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है खाना। कपड़े धोने के बाद मैंने उनके साथ थोड़े से बर्तन जो धुलने का काम था वो मैंने साइड बाय साइड कर लिया था। ऐसे ही हम टीम से काम कर लेते हैं तो जल्दी हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। कल क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है तो इन्होंने ही खाना खिलाने का काम कर दिया है बच्चों का, तो इसलिए मेरा आज बेड पे आने का काम जल्दी हो गया है। नहीं तो मैं पहले उनको खाना खिलाती हूँ, फिर मैं खुद खाना खाती हूँ। फिर मैं किचन साफ़ करके बेड पे आती हूँ। आज मैंने किचन की सफाई जब तक करी उन्होंने खाना खिला दिया और उसके बाद हम दोनों ने साथ में खाना खा लिया। तो त्रिशा भी अब सोने लग गई है और मैं कुछ कॉपीज़ थे जो मुझे चेक करने के लिए रखे हुए थे मेरे बेड पे ही, तो उसी को मैं चेक कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारी कॉपी किताब आपको मेरे बेड पे रखे हुए दिखते होंगे। वो इसलिए क्योंकि तृषा पढ़ के यहीं पे रख देती है और मेरा भी अगर कोई काम होता है किताब कॉपी से रिलेटेड, जैसे कि मैं तृषा के लिए टेस्ट बनाती हूँ या फिर और अपूर्व, अद्विका के लिए, तो वो सारी कॉपीज़ किताब कई बार मैं यहीं पे रख देती हूँ। चलिए अब मैं सो के उठ गई हूँ। अब दोबारा से मैं तृषा को उठाती हूँ। मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा जबकि मैं रात को लेट सोई थी और मैं तृषा को जगा रही हूँ कि उठ जाओ, उठ जाओ। तो फिर वो भी उठने में थोड़ा-सा आलस कर रही है क्योंकि माइंड में कहीं न कहीं होता है कि हम संडे है तो आज तो फिर थोड़ा-सा आराम से ही उठा जाएगा। तो इसीलिए वो उठ नहीं रही है। तो मैंने उसको टाइम बताया, फिर वो एकदम से उठी कि फिर मैं लेट ना हो जाऊँ करके। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। ऐसे हम लोग थोड़ा-सा और लेट उठते थे। मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं उठ पाती थी अपने बचपन के टाइम में। बचपन के टाइम में इन द सेंस मेरे को लगता है मैं 14 के बाद तो मेरे को याद नहीं है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ पाती थी। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 6 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक तो मैं नहीं उठती थी। 7 बजे से 8 बजे तक मैं उठ जाती थी, ऐसा था मेरा शेड्यूल। उतने टाइम पे मैं कंप्यूटर सीखने जाती थी तो मेरे को वहाँ पे 9 बजे क्लास करना होता था, तो मैं 8 बजे उठती थी और वहाँ पे मैं 9 बजे पहुँच जाती थी। पंक्चुअलिटी तो थी पर बस मैं टाइम से नहीं उठ पाती थी। मेरे बच्चे मुझसे अच्छे हैं, वो थोड़े से ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, अभी मैं बदल गई हूँ काफ़ी, अभी मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ
और टाइम से सब कुछ कर लेती हूँ, पर उतने टाइम पे मैं ऐसे ही थी। अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाया है, सबसे पहले मैं अभी त्रिशा के कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल सीधे होने चाहिए, वो बिल्कुल भी ऐसे मुड़े-तुड़े कपड़े पहन के नहीं जाती है। अगर उसका क यूनिफ़ॉर्म थोड़ा-सा भी ऐसे अनप्रेस्ड सा हो रहता है, तो वो नहीं पहनती है उसको। तो या तो उसके डैडी दोबारा से प्रेस करते हैं या मैं खुद करती हूँ। कभी-कभी मैं उस पे इस बात के लिए गुस्सा भी करती हूँ कि इतना क्या है, थोड़ा-सा तो ख़राब है, पहन लो कोई बात नहीं है, पर वो नहीं पहन के जाना पसंद करती है। तो डैडी कहते हैं कि अगर उसको नहीं पसंद है तो वो नहीं जाएगी, उसमें क्या बात है। अब मैं आ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने के बाद ब्रश करने के लिए। आप सोच रहे हो कि मैं अभी तक फ्रेशन अप भी नहीं हुई हूँ, तो हाँ, मैं नहीं हुई हूँ। मैं उठने के बाद सबसे पहले त्रिशा को उठाने का काम कर रही थी, क्योंकि तैयार तो उसी को होना है। सबके लिए जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, वो मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैं इसको भेजूँगी त्रिशा को अभी रेडी करके। तो मैं जो रात के धुले हुए बर्तन थे, उसको मैं रख रही हूँ अरेंज करके, जिसको जहाँ पे रखा जाता है, उसको अपनी जगह पे रख रही हूँ। और उसके बाद मैं शुरू करूँगी ब्रेकफ़ास्ट बनाना, और पानी पहले पीऊँगी। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता रहता है अगर मैं पानी ना पीऊँ कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। मुझे आज त्रिशा के स्कूल पेरेंट्स टीचर कोलैबोरेशन में भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे अब टाइमली तैयार हो जाना पड़ेगा। मेरा टाइम स्लॉट जो है वो 10:30 बजे का है, इन द सेंस मुझे 10 बजे घर से निकल जाना पड़ेगा। तो मैं त्रिशा को भेजने के बाद ही अपना काम शुरू करूँगी। अभी जो रात के धुले हुए कपड़े थे, वो भी मेरे बाथरूम में रखे हुए हैं बकेट में ड्राई करके, तो उसको भी उठा के छत पे डालना रहेगा। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ और थोड़ा-सा मैं अपने आप को बूस्ट करती हूँ, ये सारा काम, ताकि मैं जल्दी से ख़त्म करके अपना पीटीएम भी अटेंड कर पाऊँ। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और मेरे पास ना थोड़ी-सी रात में दाल बच गई थी, तो इस दाल को भी मैं यूटिलाइज़ कर ले रही हूँ। मैं प्योर अरहर का दाल बनाती हूँ मोस्ट ऑफ़ द डे, मैं यही बनाती हूँ। दूसरी दाल खाना थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड कम पसंद करते हैं, तो अगर मुझे दूसरा बनाना है तो मैं मिक्स करती हूँ उसमें अरहर, मसूर और मूँग ऐसे मिक्स करके बना देती हूँ, तो वो खाते हैं। तो यही मैं दाल बच गया था और उसी को मैं मिक्स करके आटे के साथ अजवाइन और थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था। थोड़ा-सा ही डाला था, क्योंकि दाल ऑलरेडी सॉल्टी होता ही है। तो इसी को डाल के मैंने पराठे बनाए थे, उसमें आलू की स्टफिंग डाल के बनाए थे। तो अच्छी बन जाती है और हमारा दाल भी यूटिलाइज़ हो जाता है, उसको फेंकना नहीं पड़ता है। और पता है यहाँ पे फेंकने की भी तो प्रॉब्लम होती है, अगर डस्टबिन में आप डालोगे तो वो बहुत डस्टबिन तक को गंदा कर देता है, लिफ़ाफ़े में डाल के भी डालोगे तो। और फिर सबसे बड़ी इश्यू बात ये है, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जो हम लिफ़ाफ़ा में खाना डाल देते हैं, वो जब गाय डस्टबिन जब वहाँ जहाँ पे भी वो उसको डंप किया जाता है, वहाँ से गाय जब खाती है या फिर बैल खाते होंगे, जो भी एनिमल कोई भी खाते होंगे उनको, तो लिफ़ाफ़े के साथ वो खा लेते हैं और फिर वो बीमार होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं खाना लिफ़ाफ़ा में डालकर फेंकना नहीं पसंद करती हूँ। हाँ, कभी बहुत मजबूरी हो जाती है कि इसको कहाँ ही क्या ही करूँ मैं, तो ही मैं डालती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को प्लेट में खाना छोड़ने देती हूँ। मैं बेसिकली इतना खाना बनाती ही नहीं हूँ ताकि मेरे घर में वो बच जाए। मैं दिन और रात में हर टाइम मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जितना हमारे घर में यूटिलाइज़ हो जाए। और अगर एक रोटी या फिर एक कटोरी राइस बच भी जाती है तो उसको हम लोग खा लेते हैं, फेंकते नहीं हैं ज़्यादातर। हाँ, ख़राब खाना जो दिन भर अगर वो बाहर रखा है तो ऑफ़ कोर्स मैं नहीं खाऊँगी, चाहे वो कितना भी खाना हो, क्योंकि मेरे को अपने हेल्थ भी देखना होता है। ये जो आलू का पराठा है ना, ये मेरे घर में वन ऑफ़ द मोस्ट फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है, और अभी मैंने 2 ही पराठे बनाए हैं। एक त्रिशा खा के जाएगी, पता नहीं खा के जाएगी कि नहीं, पर मेरे को लगता है कि मैं उसको एक दूँगी और फिर वो खा ही लेगी, आधा तो खा ही लेगी। और ये देखिए फ़ॉइल पेपर को कैसे मेरे बेटे ने कर दिया है। वो हर रोज़ वो ऐसे ही करता है, जब भी वो किचन में घुसता है कोई ना कोई सामान को छेड़-छाड़ करता है। पर मैं इसी को भी यूज़ करूँगी रैप करने के लिए, वो जैसा भी है।
इसी को मैं यूज़ करूँगी। थोड़े दिन तक मैंने फॉइल पेपर यूज़ करना बंद कर दिया था, उसकी जगह पे मैं हैंकी सा एक लेके आई थी रोटी रखने के लिए, वो स्पेशल आती है छोटी-छोटी, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं उसको हैंकी बोल रही हूँ, तो आप समझ लेना। लेकिन वो क्या होता था जब पराठे उसमें पैक करती थी ना, तो वो येलोइश हो जाता था और साफ़ भी नहीं होता था और फिर अगले दिन थोड़ा-सा मुझे रैप करने में अच्छा-सा नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा से यही मँगवाया है, पर कभी-कभी मैं बीच में बटर पेपर भी मँगवा लेती हूँ, तो जैसे भी जो भी आ जाता है राशन के टाइम पे, वो हो जाता है यूज़। तो अभी हो गया है ब्रेकफ़ास्ट रेडी और त्रिशा को मैंने दे दिया अपने बैग में रखने के लिए। वो जल्दी आ जाएगी इसलिए मैंने उसको फ्रूट वग़ैरह आज नहीं दिया है। त्रिशा के बाल पहले बहुत लंबे हुआ करते थे पहले के ज़माने में, मतलब अभी थोड़े दिन पहले, और उसको हमने कटवा दिया था क्योंकि काट दिया था, बल्कि घर में ही काटा था। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसके बाल को कॉम्ब करने में, बहुत लंबे बाल थे, बहुत टाइम लेता था। तो अभी और वो खुद से तो कॉम्ब कर नहीं पाती है, अभी तक उसको नहीं आता है खुद से कॉम्ब करना, तो वो काम मेरा ही होता है। अगर मेरे को लगता है शॉर्ट हेयर होते इसके, तो ये सीख भी गई होती इतने दिन तक कॉम्ब करना, क्योंकि लंबे बाल हैं, इसने कभी कंघी नहीं चलाया अपने बाल में और बचपन से इसके बाल बहुत लंबे रहे हैं, तो इसको आता ही नहीं है कॉम्ब करना। तो इसलिए मैंने इसके बाल थोड़े से शॉर्ट करवा दिए ताकि थोड़ा-सा ये अपने बालों को सीखे सँभालना, और इसको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये परेशान भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसके हेयर थोड़े से छोटे कर दिए। ज़्यादा छोटे नहीं हैं, पर हाँ, इसको लगते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो थोड़े से बालों को लेके ये पॉसेसिव है, और पराठे अच्छे लगे थे इसलिए ये खा रही थी, अदरवाइज़ कई बार ये ऑयली चीज़ें नहीं खाती है, दलिया वगैरह खा लेती है खुश होके। अभी उसके घर से जाते ही मैंने अपना काम साइड शुरू कर दिया है और आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े लेके। अभी आपको हल्की सी धूप दिख रही होगी क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे, मेरे ख्याल से 7 या साढ़े 7, तो इतने ही टाइम हुए हैं अभी, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत तेज़ वाली धूप आ जाती है और 7 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। तो मैं सब कपड़े ड्राई तो थे ही, पर मैं फिर भी धूप में सुखाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऐसे मेरे पास बालकनी में मेरा छोटा सा तार भी लगा हुआ है, जिस पे मैं आपको कपड़े फैलाते हुए दिखूँगी। बट अभी मैं छत पे ही डाल रही हूँ, जब बारिश होती है तो मैं पीछे डाल देती हूँ। धूप जब लग जाती है कपड़ों को तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता है और वो ज़्यादा फ्रेश लगता रहता है। अभी पता है अभी के टाइम पे ना 10 से 15 मिनट में मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे, रात के ड्राई किए हुए कपड़े हैं, तो टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं नीचे आके अपने पूजा की तैयारी करने लग गई हूँ। मेरे पास कोई पीतांबरी पाउडर नहीं है जिससे मैं अपने बर्तन धोऊँ, और ना मैं लूँगी, अभी इन फ्यूचर भी नहीं लेने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास नींबू होते हैं ऑलरेडी, तो उसी को मैं यूज़ करती हूँ कट करके। या फिर जो मैंने अगर चाय वाय में डाला है तो वो भी ना जूठा हुआ अगर पड़ा हुआ है तो वो मैं रख कर देती हूँ, अदरवाइज़ कट करके डाल देती हूँ। वैसे भी नींबू बहुत दिनों तक रहता नहीं है, ख़राब ही हो जाता है, तो उसी से मैं अपने ये पूजा के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और एन बढ़िया हो जाते हैं, कोई